हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग परासरण दाब पर आधारित कुछ अंकीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एसटीपी पर विलयन स्थिरांक आर या एस के मान की गणना कीजिए। तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है एक वायुमंडल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और एक किसी भी विलयन के एक मोल का आयतन जो है वो 22.4 लीटर होता है। तन विलयनों के लिए सामान्य समीकरण जो बताया गया है PV = NST, इस सूत्र का प्रयोग करके हम R या S के मान की गणना कर सकते हैं। तो जो ऊपर मान दिया गया है इसी में रख देते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर एक वायुमंडल हो गया, P की जगह रख देते हैं। आयतन 22.4 लीटर होता है, उसको यहाँ पे रख दिया गया है। N की जगह पे एक मोल, S निकालना है और T हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन। तो S = हो जाएगा 22.4 बटा 273। जब 22.4 में 273 से भाग दिया जाएगा तो 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल प्राप्त होता है। यह पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 10% विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक S का मान दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो सबसे पहले हम लोग यूरिया के 10% विलयन का तात्पर्य समझते हैं। यूरिया के 10% विलयन का तात्पर्य है कि 100 मिलीलीटर विलयन में घुले हुए यूरिया की मात्रा बराबर 10 ग्राम। अब विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर हो गया, इसमें 1000 से भाग दे करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.1 लीटर हो जाएगा। यूरिया की मात्रा, घुले हुई यूरिया की मात्रा जो है 10 ग्राम है। यूरिया का अणुभार 60 होता है। विलयन स्थिरांक S का मान क्वेश्चन में दिया गया है, उसको नोट कर लेते हैं। S = 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 में 17 जोड़ देते हैं तो 290 केल्विन प्राप्त होता है। अब फिर इन सब मानों को तन विलयनों के लिए सामान्य समीकरण जो बताया गया है P = WYMST, इसी में मान ला के रख देते हैं। तब PV = WYMST, P निकालना है इसलिए वैसे ही रहने दीजिए। V पीछे 100 मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट किया गया 1000 से भाग देकर तो 0.1 प्राप्त हुआ, उसको यहाँ रखा गया है। घुले हुए, पीछे बताया गया घुले हुए यूरिया की मात्रा जो है वो 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम W की जगह रख दिया गया है और बटा यूरिया का अणुभार 60 होता है, उसको लिखा गया है गुणे विलयन स्थिरांक 0.0821 इंटू स्टैंडर्ड टेम्परेचर 290 केल्विन। इसके बाद P = 10 का एक जीरो 60 के जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 0.0821 इंटू 290 अपॉन 6 इंटू 0.1। इसको जब सॉल्व किया गया तो 23.809 बटा 0.6 प्राप्त होता है और भाग देने पर 39.68 वायुमंडल प्राप्त होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। यूरिया का अणुभार 60 और विलयन स्थिरांक का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल दिया गया है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले टेम्परेचर जो दिया गया है इसमें 273 जोड़कर इसको केल्विन में बदल देते हैं। 27 + 273 बराबर 300 केल्विन और विलयन स्थिरांक S का मान दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। मोलर सांद्रण दिया गया है मोलर सांद्रण N/V से दिखाइए या तो C से भी दिखा सकते हैं। M/10 को या M/10 को
हम लोग 1/10 यम भी लिख सकते हैं या 1/10 मोल प्रति लीटर भी लिखा जा सकता है। परासरण दाब निकालना है, इसलिए पी को ऐसे लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और फिर तन विलयनों के लिए जो सामान्य समीकरण बताया गया है PV = nRT, इसी सूत्र की सहायता से हम इसी सूत्र को बदल देते हैं P बराबर CRT में या CST में। कैसे? तो P = हो जाएगा nRT/V। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P = n/V × RT। n/V को मोलर सांद्रण कहा जाता है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को। तो P = CRT या CST भी लिख सकते हैं। मान रखा जाएगा जब C के स्थान पे मोलर सांद्रण 1/10 R या S को R या S का मान 0.0821 और T का मान 300 केल्विन लिखा जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 2.4630 वायुमंडल इसका आंसर प्राप्त होता है। आइए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है जो बताया जा रहा है सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर साल पेपर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको हमको खूब अभ्यास करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हमको 5% ग्लूकोज के विलयन का तात्पर्य समझना चाहिए कि 100 मिलीलीटर विलयन में घुले हुए ग्लूकोज की मात्रा 5 ग्राम है। अब इस लाइन से हमको दो चीज़ मिल जाएगा, एक विलयन का आयतन मिल जाएगा 100 मिलीलीटर, जिसको हम 1000 से भाग दे करके 0.1 लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ग्लूकोज की मात्रा हमको मिल जाएगी 5 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, इसको निकाल लिया जाएगा C6H12O6 से। विलयन स्थिरांक S का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। और T = 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया गया है, तो 27 में 273 जब जोड़ देंगे तो 300 केल्विन प्राप्त होगा। अब तन विलयनों के लिए जो सामान्य समीकरण बताया गया है PV = W/mST, इसी में मान रख देते हैं। तो P हमको निकालना है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो V के स्थान पे 1000 से जब भाग दिया जाएगा 100 में तो 0.1 लीटर प्राप्त होगा, वो रखा गया है। ग्लूकोज की मात्रा 5 ग्राम है बटा अणुभार 180 है गुणे S 0.0821 इंटू T का मान 300 केल्विन। इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 6.84 वायुमंडल प्राप्त होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे ही फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 24 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गन्ने के शक्कर के विलयन का परासरण ताप 2.5 वायुमंडल है। इस विलयन का सांद्रण मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। R या S बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो सबसे पहले जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया गया है उसको केल्विन में बदल लेते हैं, तो 273 जोड़कर 297 केल्विन हो जाएगा। परासरण दाब P बराबर 2.5 वायुमंडल। n/V को हम लोग मोलर सांद्रण कहते हैं, इसको C से भी दिखाया जा सकता है, तो C इसको निकालना है हम लोगों को। और विलयन स्थिरांक S का मान दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। अब तन विलयनों के लिए जो सामान्य समीकरण बताया गया है PV = nST, इसी सूत्र को हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं P बराबर CST में। कैसे, इसको देखिए आप, P बराबर nST/V हो जाएगा। और फिर P इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P = n/V × ST। अब n/V को मोलर सांद्रण कहा जाता है, जिसको हम लोग C से भी दिखा सकते हैं। अब यही सूत्र जो है इस रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा P = CST। अब P का मान दिया गया है 2.5 वायुमंडल, उसको यहाँ लिख दिया गया है। C निकालना है, S का मान 0.0821, T 297 केल्विन। और C का मान निकालने के लिए 2.5 में फिर 0.0821 इंटू 297, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2.5 बटा 24.3 प्राप्त होगा। और इसको जब भाग दिया जाएगा तो 0.1
0.1026 मोल प्रति लीटर इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये 0.1026 मोल प्रति लीटर प्राप्त होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।